हेलो दोस्तों, कमलीस का चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन से बोला जा रहा था कि सर आप टेक्निकल क्वेश्चन कब लाओगे आईटीआई वालों के लिए। तो दोस्तों फाइनली टेक्निकल क्वेश्चन हम ला चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 100+ क्वेश्चन कवर करेंगे जो आईटीआई कर रहा हो या आईटीआई का एग्ज़ाम देने वाला हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो टेक्निकल के लिए, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 100+ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें डेट सेंटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। डेट सेंटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो लेथ मशीन में डेट सेंटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो लेथ मशीन का डेट सेंटर होता है वो हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक होता है लेथ मशीन में। तो हम टेल स्ट्रोक में डेट सेंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे डेट सेंटर में हम लेथ मशीन में फंसा करके हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेडिंग में फीड रेट का क्या प्रभाव होता है? थ्रेडिंग में फीड रेट का क्या प्रभाव होता है? तो थ्रेडिंग में फीड रेट का प्रभाव होता है सरफेस फिनिश को प्रभावित करता है, ठीक है। सरफेस फिनिश को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन में जी कोड का प्रयोग होता है। देखो मशीन में जी कोड का प्रयोग होता है। तो मशीन मोमेंट को निर्देशित करने के लिए, स्पिंडल स्पीड को नियंत्रित करने के लिए, वर्कपीस को सेट करने के लिए, कूलेंट कंट्रोल करने के लिए। तो देखो मशीन को मोमेंट करने के लिए निर्देशित किया जाता है, ठीक है। जी कोड का प्रयोग हम सीएनसी में प्रोग्रामिंग बनाते समय जी कोड को मशीन को मोमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन में एम कोड का प्रयोग होता है। देखो जैसे कि हमने सीएनसी मशीन में जी कोड का मशीन को निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार सीएनसी मशीन में एम कोड का प्रयोग भी किया जाता है। तो ऑपरेशन को निर्धारित करने के लिए एम कोड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कूलेंट ऑफ ऑन करने के लिए जैसे कि एम कोड का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलरेंस का अर्थ क्या होता है? टॉलरेंस का अर्थ क्या होता है? तो टॉलरेंस का अर्थ क्या होता है? मैक्सिमम डिवाइडेशन अलॉयड, मैक्सिमम डिवाइडेशन अलॉय। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में फिनिशिंग ऑपरेशन का मुख्य क्या उद्देश्य होता है? फेसिंग ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, लेथ मशीन में फेसिंग ऑपरेशन का उद्देश्य क्या होता है? तो वर्कपीस के सिरे को स्मूथ बनाने के लिए, मतलब अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए वर्कपीस पे सिरे को स्मूथ बनाने के लिए लेथ मशीन में फेसिंग ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेपर मशीन में टूल की गति क्या होती है? शेपर मशीन में टूल की गति क्या होती है? तो टूल की गति होती है दोलन गति होती है, जैसे कि इधर चलेगा फिर इधर चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार रेसिप्रोकेटिंग मोशन में दोलन गति को काम करता है। किसमें? शेपर मशीन में टूल की गति दोलन के ऊपर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन में किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग होता है? जैसे कि हमने ऊपर देखे कि प्रोग्रामिंग भाषा के लिए इसमें जी कोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जी कोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंग मशीन में टी स्लॉट का किस लिए प्रयोग किया जाता है? जो मिलिंग मशीन होता है उसमें टी स्लॉट का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि वर्कपीस को पकड़ने के लिए मिलिंग मशीन पर टी स्लॉट का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जब हम वर्कपीस फंसाते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, टी स्लॉट में हम टी बोल्ट के साथ वर्कपीस को पकड़ने के लिए हम टी स्लॉट का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियल ड्रिल मशीन का उपयोग किस में होता है? रेडियल ड्रिल
ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किस में होता है? तो किस में होता है? ड्रिलिंग करने के लिए रेडियल ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं ड्रिलिंग करने के लिए। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बाइड टूल का मुख्य लाभ क्या होता है? कार्बाइड टूल का जो मुख्य लाभ क्या होता है? तो हाई हार्डनेस। जैसे कि कार्बाइड टूल का हम जब यूज़ करते हैं वर्कशॉप में तो उसकी लाइफ टाइम बहुत अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही हार्डनेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल बीट का कोण किस पर निर्भर करता है? ड्रिल बीट का कोण किस पर निर्भर करता है? तो वर्क पीस के मटेरियल पर ड्रिल बीट का कोण पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन में टूल चेंज के लिए कौन सा कोड का इस्तेमाल किया जाता है? देखो, हम सीएनसी मशीन जब भी आए तो हम प्रोग्रामिंग बनाने के लिए जी कोड एम कोड का उपयोग करते हैं। ठीक है, मशीन को निर्देशित करने के लिए जी कोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जैसे कि कोई भी मूवमेंट, जैसे कूलेंट ऑन करना, ऑफ करना, टूल चेंज करना, इसके लिए हम एम कोड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? कूलेंट का प्रयोग क्यों किया जाता है? चिप रिमूवल के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट टर्निंग में किस फीड रेट का प्रयोग किया जाता है? रूट टर्निंग में किस फीड रेट का उपयोग किया जाता है? तो हाई फीड रेट का उपयोग किया जाता है रूट टर्निंग में। क्यों? क्योंकि देखो, टूल क्या होता है, जब रूट टर्निंग होता है तो क्या होता है, हाई स्पीड रेट में उसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, उसमें क्या होगा, उसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। ठीक, उसमें फिनिशिंग अच्छी करने के लिए उसमें क्या, हाई फीड रेट का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में कटिंग फ्लूइड का प्रयोग होता है। लेथ मशीन में जो कटिंग फ्लूइड का प्रयोग क्यों होता है? तो देखो, कटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है, कटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, टूल वेयर को कम करने के लिए, सरफेस फिनिश बेहतर करने के लिए, सभी के लिए। देखो, सभी के लिए हम कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कटिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए भी करते हैं, टूल वायर को कम करने के लिए भी होता है, और सरफेस फिनिशिंग बेहतर करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन मिलिंग कटर में किस में उपयोग होता है? देखो, प्लेन मिलिंग कटर किस में उपयोग होता है? तो किस में उपयोग होता है? सरफेस मिलिंग में प्लेन मिलिंग कटर का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटर डायमीटर को किससे मापा जाता है? जो कटर डायमीटर होता है उसको किससे मापा जाता है? तो देखो, माइक्रोन में कौन नापता है? तो माइक्रोमीटर जो है माइक्रोन में नापता है। तो भाई, कटर जो डायमीटर होता है उसको हम माइक्रोमीटर से नापेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार का उपयोग किस में किया जाता है? साइन बार का उपयोग किस में किया जाता है? तो एंगल नापने के लिए, सरफेस फिनिश के लिए, होल डायमीटर के लिए, वर्कपीस को पकड़ने के लिए। तो एंगल मापने के लिए हम साइन बार का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? थ्रेड गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो थ्रेड गेज का थ्रेड साइज और पिच की जांच करने के लिए थ्रेड गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ में टेल स्टॉक का कार्य क्या होता है? देखो, जैसे कि हमने आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे कि लेथ मशीन में डेड सेंटर का उपयोग कहाँ होता है? तो लेथ मशीन में होता है, हमने बताया था। जैसे कि लेथ में टेल स्टॉक का कार्य क्या होता है, ये पूछा। वर्कपीस को स्थिर रखने के लिए, जैसे कि वर्कपीस, जब हम वर्कपीस लेथ मशीन में फंसाते हैं तो क्या होता है,
चक के साथ वो इधर उधर ना हिले, इसलिए हमने टेल स्टॉक का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में जी कोड का कार्य क्या होता है? सीएनसी मशीन में जी कोड का काम क्या होता है? जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, सीएनसी मशीन में जी कोड का किस कार्य में होता है? तो सीएनसी मशीन को कंट्रोल करने के लिए जी कोड का काम करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल बीट का कटिंग एज किससे बना होता है? ड्रिल बीट का जो कटिंग एज होता है वो किससे बना होता है? तो हाई स्पीड स्टील और टंगस्टन कार्बाइड। देखो इसमें क्या होता है, हाई स्पीड स्टील का भी बना होता है, टंगस्टन कार्बाइड का भी बना होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों आ जाएगा। ठीक है, बोथ एंड। ठीक, ए और बी दोनों आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कपीस की स्थिति मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वर्कपीस की स्थिति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम वाइस में वर्कपीस लगाया जाता है तो हम क्या करते हैं, जो वाइस होता है उसी को हम डायल गेज से माप लिया जाता है। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, वर्कपीस इधर उधर हो जाता है, इसलिए हम डायल गेज से वर्कपीस को मापते हैं। ठीक है, उसकी स्थिति को ठीक करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील को किससे ट्रू किया जाता है? जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसको हम किससे ट्रू करते हैं? तो ड्रेसर से हम ग्राइंडिंग व्हील को ट्रू करते हैं। क्योंकि देखो जैसे कि हम ग्राइंडिंग व्हील में हम जॉब को मटेरियल हटाने या फिनिशिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील में छोटे छोटे कण होते हैं, वो चिपक जाते हैं। तो उसको हम ट्रू करते हैं। तो किससे करेंगे हम? ड्रेसर से करेंगे। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गियर कटिंग में किसका उपयोग होता है? गियर कटिंग में किसका उपयोग होता है? गियर कटिंग में मिलिंग मशीन का उपयोग होता है। जैसे कि हमको गियर काटना है, तो गियर काटने के लिए कौन सी मशीन का यूज़ करोगे आप? तो मिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनसी मशीन में स्पिंडल स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। सीएनसी मशीन में जो स्पिंडल स्पीड को नियंत्रित किससे किया जाता है? तो एस कोड से किया जाता है। ठीक है, स्पिंडल स्पीड को नियंत्रित करने के लिए एस कोड से किया जाता है। जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में एस 100 डाल दें या फिर 1000 डाल दें, तो हम स्पिंडल स्पीड को हम प्रोग्रामिंग करते समय एस कोड का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल प्लेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एंगल प्लेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्कपीस को सटीक कोण पर सेट करने के लिए एंगल प्लेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको 90 डिग्री पे सेट करते हैं, तो एंगल प्लेट क्या होता है, 90 डिग्री पे ही बना होता है। तो किसी भी जॉब को मार्किंग करने के लिए जॉब को सटीक कोण पर सेट करने के लिए हम एंगल प्लेट का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस धातु में मशीनिंग के लिए सबसे उपयुक्त टूल कौन सा होता है? ठोस धातु में मशीनिंग करने के लिए कौन सा टूल का उपयोग होता है? देखो एक्चुअल में क्या होता है, HSS का भी टूल होता है, टंगस्टन कार्बाइड का भी टूल होता है, डायमंड का तो नहीं होता क्योंकि बहुत महंगा होता है, कार्बाइड स्टील का इसका भी होता है। लेकिन क्या होता है, जब हार्ड मटेरियल होता है तो हम टंगस्टन कार्बाइड टूल का हम उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफर मशीन में टूल का मोमेंट क्या होता है? सेफर मशीन में टूल का मोमेंट क्या होता है? इसमें रोटरी होता है, दोलन होता है, सर्कुलर होता है। जो टूल का मोमेंट पूछा है, इसमें टूल का मोमेंट
इसमें ऑप्शन में हमने पहले पढ़ा था कि जैसे कि सेफर मशीन में टूल का जो मोमेंट होता है वो दोलन के रूप में होता है, ठीक है, दोलन के रूप में होता है। तो इसमें आंसर नहीं दिया है, इसलिए हम नीचे देख रहे थे कि आंसर है या फिर नेक्स्ट ऑप्शन और दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन में बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पलेट का उपयोग होता है। टेम्पलेट का उपयोग कहाँ होता है? तो टेम्पलेट का उपयोग आकार जांचने के लिए टेम्पलेट का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच सर्कल डायमीटर किसके लिए प्रयोग होता है? जो पिच सर्कल होता है वो डायमीटर किसके लिए प्रयोग हो जाए? तो थ्रेड के लिए प्रयोग होता है। तो पिच सर्कल जो डायमीटर होता है थ्रेड बनाते समय हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेड की गहराई को क्या कहते हैं? थ्रेड की जो गहराई होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो डेप्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि थ्रेड इस टाइप से बना होता है, ठीक है, तो इसकी गहराई को हम क्या बोलेंगे? इसको डेप्थ बोलेंगे, ठीक है। इसे एच से डिनोट किया जाता है, ठीक। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग ऑपरेशन से प्राप्त होता है। लर्निंग ऑपरेशन से क्या प्राप्त होता है? तो लर्निंग ऑपरेशन से टेक्सुएटेड ग्रिप प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनसी मशीन में M05 का कार्य क्या करता है? जैसे कि हम प्रोग्रामिंग करते समय हम M का प्रयोग करते हैं, तो जो M0 जो हम प्रोग्रामिंग करते समय M05 डालेंगे तो क्या काम करेगा M05? तो यहाँ पे स्पिंडल स्टॉप करने के लिए हम MG कोड का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल प्लेट का उपयोग क्या होता है? एंगल प्लेट का उपयोग क्या होता है? एंगल प्लेट का उपयोग हम वर्कपीस को सही कोण पर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन पहले भी कर चुके, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनड्रिल का प्रयोग किया जाता है। देखो मैनड्रिल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वर्कपीस होल्ड करने के लिए, वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हम मैनड्रिल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेथ मशीन में डेड सेंटर को कहाँ फिट किया जाता है? देखो हमने एक क्वेश्चन भी की है पहले, लेथ मशीन में डेड सेंटर को कहाँ यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि डेड सेंटर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो लेथ मशीन में करते हैं। तो यहाँ पूछ लिया लेथ मशीन में डेड सेंटर को कहाँ उपयोग करता है? तो हमने बताया था कि टेल स्टॉक में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लॉट ड्रिल का उपयोग होता है। स्लॉट ड्रिल का उपयोग कहाँ होता है? तो ब्लेंड स्लॉट कट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेथ मशीन में बैकलेस किसे कहा जाता है? लेथ मशीन में जो बैकलेस होता है उसे क्या कहा जाता है? तो मोमेंट विथआउट फीड को हम बैकलेस कहा जाता है लेथ मशीन में, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से क्या मापा जाता है? वर्नियर जो बेवल प्रोटेक्टर होता है उससे क्या मापा जाता है? तो उससे कोण मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस फिनिश की यूनिट क्या होती है? सरफेस फिनिश की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? तो माइक्रोन होती है, ठीक है। जो सरफेस होती है उसे हम माइक्रोन से मापा जाता है, ठीक है। सरफेस फिनिशिंग माइक्रोन में होती है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? माइक्रोन होती है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियस गेज का प्रयोग होता है। रेडियस गेज का प्रयोग क्या होता है? तो रेडियस को जांचने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट डायमीटर का उपयोग होता है। सॉफ्ट डायमीटर का
उपयोग क्या होता है? मशीन टूल को सेट करने के लिए सॉफ्ट डायमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर गेज से क्या मापा जाता है? फिलर गेज से क्या मापा जाता है? तो फिलर गेज से मापा जाता है गैप। ठीक है, फिलर गेज से क्या मापा जाता है? तो गैप मापा जाता है, जो दो जॉब के बीच में जो स्पेस होता है उसमें फिलर गेज से मापा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन में कौन सी गति का प्रयोग होता है? ड्रिलिंग मशीन में कौन सी गति का प्रयोग होता है? तो सर्कुलर गति का प्रयोग होता है। ठीक है, सर्कुलर गति मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह से भी आपको घुमाना है उसी प्रकार से सर्कुलर, जैसे ड्रिलिंग करते समय सर्कुलर गति का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्थ डायमीटर का प्रयोग होता है। डेप्थ डायमीटर का प्रयोग कितना होता है? तो डेप्थ डायमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो गहराई मापने के लिए डेप्थ डायमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्नियर से मापा जाता है या फिर माइक्रोमीटर से भी मापा जाता है डेप्थ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो गहराई मापने के लिए होता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलेंट के बिना मशीनिंग करने से क्या होता है? देखो, यदि बिना कूलेंट का यदि मशीन का उपयोग करोगे आप तो क्या होगा? ठीक है, ओवरहीटिंग होगी। ठीक है, टूल भी गर्म होगा, जॉब भी गर्म होगा, तो ओवरहीटिंग हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, लिमिट फिट का अर्थ क्या होता है? लिमिट फिट का अर्थ होता है अलाउएबल डिवाइडेशन। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, लिमिट फिट जो होता है अलाउएबल डिवाइडेशन होता है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमर कितने कटिंग एज से बना होता है? रीमर जो होता है कितने कटिंग एज से बना होता है? तो रीमर जो होता है 3 से अधिक कटिंग एज का बना होता है। ठीक है, रीमर किस में उपयोग होता है? जैसे कि हम किसी जॉब में ड्रिल किए, यदि उसको ड्रिल करने के बाद छोटे छोटे जो कण बच जाते हैं तो हम ड्रिल करने के बाद हम उसी होल को रीमिंग करते हैं, किसकी अच्छी फिनिशिंग करने के लिए। ठीक है, तो उसी रीमर को पूछ रहा है कटिंग एज कितने कटिंग एज बना होता है? तो 3 या 4 उससे अधिक कटिंग एज बना रहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। हम आगे का 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, और आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।